यहाँ हूँ चांदपुर में शेर सिंह जी के पास। कहाँ से आए हो? मैं चुस्की ले लेता हूँ। गवर्नमेंट इतनी आई, बहुत सी सरकारें आई, बहुत सी चली गई, लेकिन मैं समझता हूँ शायद संभवतः आने वाले समय में तो मैं हूँ इसमें चांदपुर में, जिला बिलासपुर में, और यहाँ रुका हूँ थोड़ा ठंडक से राहत पाने के लिए, गन्ने का रस पीने के लिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ हो रहा है गन्ना पेला जा रहा है। ये देखिए, शेर सिंह सर। शेर सिंह। तो मैं यहाँ हूँ चांदपुर में शेर सिंह जी के पास गन्ने का रस पीने के लिए। मैं ख्याल आप भी गन्ने का रस पीने के लिए रुके हैं। नमस्कार, कैसे हैं? आप सुनाइए। सब आनंद है। आप यहीं से चांदपुर से ही सर्विस में या मैं रिटायर हो गई हेल्थ से। क्या बात है? वह बात है साहब। कहाँ से आए हो? मैं बस अभी आप ही के आसपास का हूँ। शुक्रिया। तो आपने शुभ नाम बताया अपना? श्री राम ठाकुर जी। तो ठाकुर साहब, आपके लिए एक मैंने ले लिया। एक बड़ा पैक, हम यही पैक पी सकते हैं। तो मैं चुस्की ले लेता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो मिला हमें कुछ नहीं है। हाँ, बेनिफिट पंजाब के लिए हुआ, हरियाणा के लिए हुआ, डैम लगने से डैम लगने। तो हिमाचल के लोगों, बिलासपुर के लोगों को इसका कोई बेनिफिट नहीं है। हाँ। फर्स्ट टाइम नंबर 1। नंबर 2, पानी हमारे यहाँ आ रहा है, सतलुज का पानी है, चारों तरफ पानी है। तो हमारा जितना भी एरिया है यहाँ पर, ये इसमें इरिगेशन का साधन कोई नहीं है। गवर्नमेंट इतनी आई, बहुत सी सरकारें आई, बहुत सी चली गई, तो इसकी ओर लोगों का ध्यान ही नहीं है कि पानी इतना गुजर रहा है, जा रहा है, यहाँ से बह रहा है, तो इस पानी को कहीं से कहीं सिंचाई के लिए इसका उपयोग किया जाए, सिंचाई की स्कीमें चलाई तो जाए। ऐसी कोई सुविधा नहीं दी गई? कोई नहीं है, उस जल का कोई उपयोग नहीं हो कोई रहा है? उपयोग नहीं है, उपयोग अच्छा। है ही नहीं है जहाँ पर। सारी शराबी कर दो तेरा जब उपयोग नहीं है, हाँ। तो इतनी बड़ी बेरोजगारी फैली है, तो लोगों को आस पास जाने की जरूरत कोई नहीं है। सही कहा, सही कहा। और जितना भी खेती बाड़ी करते हैं लोग ना, तो उसका क्या है कि वो सिर्फ ऊपर की ओर देखते हैं, आसमान की ओर, कि बारिश पड़ गया तो ठीक है, नहीं तो जय हिंद। तो इतना काम करने के पश्चात लोगों को उसका फ्रूट नहीं मिल रहा है। नंबर 1। नंबर 2, अगर ये पानी लग जाता है ना, तो लोग यहाँ प्रॉस्पेरस हो जाएंगे, अच्छी इनकम होगी। तो आउटरवेंट लोग जो है, बच्चे भी हैं ना आगे, तो जितने भटकते हैं आगे, बेरोजगारी है फलाना, तो वो भी उनको भी अपना काम धंधा मिल जाता जी है। जी जी। तो ये हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने, किसी भी सरकार ने इस ओर ध्यान दिया ही नहीं। अच्छा, मुझे तो लगता था कि इसका उपयोग किया गया होगा। वन टाइम जब चली थी यहाँ स्कीम, हाँ, यहाँ इरिगेशन के लिए लगी, परंतु वो फेल हो गई यहाँ। वो फेल हो, उसके बाद किसी ने कुछ अच्छा, देखा उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो ये हमारा ये अनुरोध है एक बहुत गवर्नमेंट के, बड़ी कमी है। सरकार से हमारा अनुरोध है कि यहाँ पर इस ओर ध्यान दिया जाए, ताकि लोगों को जितना भी पानी बह रहा है तो इसका सदुपयोग हो जाए और लोगों को इरिगेशन फैसिलिटी मिल जाए। ठीक। और सेकंड थिंग, ये जो वहाँ होता है इसका जो है जल क्रीड़ा का, जी अगर यहाँ डैम लग जाए ना, जी। तो जल क्रीड़ा से यहाँ बहुत से लोगों को रोजगार मिल सकता है। हाँ। तो ये हमारा फंडा कि गवर्नमेंट से अनुरोध है कि कम से कम इसके नहीं, बारे तो में जल क्रीड़ा तो होती है ना, बहुत कम, बहुत जब होती है जब पानी आता है। हाँ, तभी। अगर यहाँ डैम लग जाए ना, तो वो थ्रू आउट रहेगा, थ्रू आउट ईयर रहेगा। हाँ, तो जैसे लोग जाते हैं J&K जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं, तो लोगों को यहीं मिल जाएगी वो फैसिलिटी, और अच्छा खासा लोगों को इनकम का साधन भी होगा, रोजगार के साधन। तो लोग जितने पर्यटक आते हैं नहीं, हाँ। तो मैक्सिमम यहाँ लोग आएंगे। सही तो कहा, आसपास वो अट्रैक्शन का केंद्र है। ये है हमारा। तो इसके लिए बिलासपुर हमारा उजड़ा हुआ शहर है, तो इसकी ओर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। बिजली जो है पंजाब ले रहा है, भाखड़ा बांध के, हमें उसका कुछ नहीं मिल रहा है। तो लोगों को ना बिजली फ्री मिली, ना लोगों को उसके लिए एम्प्लॉयमेंट दिया गया, और तो उजड़ा जरूर है। उजड़ा जरूर। ये तो अभी चांदपुर में गन्ने का रस ले रहा था, गन्ने के रस का आनंद ले रहा था, और भेंट हो गई श्री राम जी से। तो श्री राम ठाकुर जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ इन्होंने ये झील के बाद, झील बनने के बाद, ये गोविंद सागर झील बिलासपुर में जो है, वो झील बनने के बाद किस तरह से लोगों का विस्थापन हुआ, और अभी तक भी जिस तरह की सुविधाएं यहाँ होनी चाहिए थी, तो अभी एक शिकायती स्वर जो है वो ठाकुर जी के माध्यम से हमने जाना। लेकिन मैं समझता हूँ शायद संभवतः आने वाले समय में
सरकार के पास कोई ऐसी योजना होगी कि उसका पूरा पूरा फ़ायदा जो है वो यहाँ के स्थानीय जनता को मिल पाएगा। तो मेरे साथ है यहाँ मुरादाबाद यूपी से भूप सिंह। नमस्कार जी। कैसे हो आप? हो मुरादाबाद से? मुरादाबाद तो से। मुरादाबाद से आप चांदपुर कैसे पहुँच गए भाई? इधर 10 साल हो गए जी हमें रहते रहते। अच्छा, क्या करते हो यहाँ? स्लेब पाते हैं जी, लेंटर उंटर पाते हैं। लेंटर वगैरह पाते हाँ, हैं? मशीनें हैं हमारे पास। अच्छा, मशीनें हैं। हाँ जी, पूरी टीम है या अकेला संभाले हुए? नहीं 30-40 बंदा है यूपी से ही। चलिए, अगर कभी हुआ तो हम भी आपको याद करेंगे। ठीक है सर, हैं? ठीक है, ठीक है। तो ठीक है। ठीक है तो जी। बहुत अच्छा है जब इस तरह से भेंट हो जाती है, लोगों से मिलन हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं हमेशा यही संदेश देता हूँ कि इस संसार में आए हैं तो 2-4 दिनों के लिए मिलजुल कर रहिए, ये सारे भेदभाव मिटा कर रहिए, क्योंकि किसी के चेहरे पर नहीं लिखा हुआ है कि कौन क्या है। ये तो कोई उंगली करके बता देगा तभी पता चलेगा कि कौन क्या है। वो जो हमारे जीवन जीने का एक तौर तरीका है उसके आधार पर, वरना हम सभी एक ही हैं, एक ही तरह का रक्त सब में बहता है। और मैं यही सबका ठाकुर साहब यही संदेश मैं देता हुआ चलता हूँ।